लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़िज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, ऐसे मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरार उर्दू के हवाले से जो पर्चाजात हम बनाकर आपके लिए शेयर कर रहे हैं उनकी तादाद 25 हो चुकी है। जी हाँ, आज की इस वीडियो जो कि टेस्ट नंबर 25वें टेस्ट का दूसरा हिस्सा है, अपलोड कर रहे हैं। आज की इस वीडियो के साथ इस प्लेलिस्ट की वीडियोस की तादाद हो गई है 50। जी हाँ, 50 वीडियोस को आप देखें और इनमें मौजूद जो सवालात हैं उन्हें जहन नशीन कीजिए। कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएंगे और फिर आप मुझे दुआ देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने इनसे इस्तेफ़ादा नहीं किया और कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी सूबे में आप जिससे भी आपका ताल्लुक़ है आप टेस्ट दे रहे हैं और इनमें से कोई सवाल आ गया या सवालात आ गए तो फिर आपको अफसोस होगा और खुदा न खास्ता आप ना कर पाए, क्योंकि आपने अगर नहीं पढ़ा होगा या नहीं देखा होगा तो हो सकता है कि आपको अफसोस हो कि वीडियोस मौजूद थी, मालूमात मौजूद थी, लेकिन हमने नहीं देखा। देखिए, फ्री ऑफ कास्ट, एनी काइंड ऑफ कॉस्ट जो भी है हम नहीं ले रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री आपके लिए मौजूद हैं यूट्यूब चैनल पर। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए ताकि इनको अपलोड करने का जो मकसद है हमारा वो पूरा हो। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो 50 वीडियोस हो गई हैं भाई, अब तो कर दें। जी, सवाल नंबर 26 देखिए, ज़ेरे लब खतूत का मजमुआ है, ये किसने लिखे? अब ऑप्शंस देखिए, ए हमीद, नासिर काज़मी, सफ़िया अख्तर। हाजरा मसरूर की जगह आप सफ़िया अख्तर तस्वर कीजिए, ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो सफ़िया अख्तर, किशोर नाहिद। सफ़िया अख्तर के ख़ुतूत हैं, मुझे बताइए कमेंट्स में ये ख़ुतूत उन्होंने किसके नाम लिखे हैं। ये किताब रेख्ता पर भी मौजूद है, आप जाएँ वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर गालिबन किताब के टाइटल पर ही ये लिखा हुआ है और जिनके नाम लिखे हैं वो भी बड़ी शख्सियत हैं। तो सफ़िया अख्तर कौन है ये मुझे आप बताएंगे कमेंट में, और उन्होंने ये ख़त किसके नाम लिखे हैं। तो जी, दुरुस्त जवाब है सफ़िया अख्तर के ख़ुतूत हैं ज़ेरे लब। शोरश काश्मीरी किस कलमी नाम से लिखते थे? शोरश काश्मीरी किस कलमी नाम से लिखते थे? राज़ी, आही, उल्फत, अलम नशरा। तो जवाब है उल्फत के कलमी नाम से शोरश काश्मीरी लिखते थे। शोरश काश्मीरी का नाम शोरश काश्मीरी ही था या कुछ और था? अगर कुछ और था तो मुझे बताएं कमेंट में। और शोरश काश्मीरी की मशहूर तरीन किताब कौन सी है भाई, जो शोरश की वजह शोहरत बनी? मुझे कहना है कुछ अपनी ज़ुबान में, ये आप बीती है, बताइए किसकी आप बीती है? ग़ुलामुल सैयदीन, ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ां, अतीक सिद्दीकी, मुशफ़िक़ ख्वाजा। तो जवाब है जी ग़ुलामुल सैयदीन की ये आप बीती है, मुझे कहना है कुछ अपनी ज़ुबान में। तारों भरी रात किसकी नज़्म है? उन्हें बच्चों का शायर भी कहा जाता है। बच्चों का शायर किसे कहा जाता है? अगर आप ये जानते हैं तो फिर आपके लिए ये बिल्कुल आसान होगा। तारों भरी रात मशहूर नज़्म है, हफ़ीज़ जालंधरी की है, शफ़ीउद्दीन नैयर की है, इस्माइल मेरठी की है या मोहम्मद अली जौहर की है? ये जी नज़्म है इस्माइल मेरठी की, तारों भरी रात। और बच्चों के लिए इन्होंने बेहतरीन नज़्में लिखी हैं, इसलिए इन्हें बच्चों का शायर कहा जाता है। माह तमाम किस शायरा का मजमुआ है? माह तमाम जी किसका मजमुआ है? कुलियात है किसकी? शेरी मजमुआ तो नहीं कहना चाहिए बल्कि कुलियात कहनी चाहिए, लेकिन उसका जवाब होगा परवीन शाकिर। लेकिन ये सवाल आपके लिए नया होगा, माह तमाम एक शेरी मजमुआ भी है, वो किसका है शेरी मजमुआ? माह तमाम आपने हमेशा परवीन शाकिर के मुतल्लिक़ ये सुना है, लेकिन नया सवाल है। और अगर नया है तो फिर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और अच्छे दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि ये सवाल आपके लिए नया था या आपको पहले से पता था। वैसे आप सारे इंटेलिजेंट हैं माशाल्लाह से, पता होगा आपको, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए नई चीज़ है। इब्न इंशा, हबीब जालिब, फ़ाखरा बतूल या कमर जलालवी? कमर जलालवी का ये मजमुआ है जी, नाम क्या है? माह तमाम। और इसी नाम से कुलियात शाया हुई परवीन शाकिर की। किस शायर ने 121 अशार पर मबनी गज़ल लिखी? अमानत लखनवी, मिर्ज़ा सौदा, मीर हसन, मोमिन ख़ान मोमिन। दुरुस्त जवाब है जी अमानत लखनवी ने 121 अशार पर मबनी तवील गज़ल लिखी थी। उमराव जानादा तनकीद व तबसरा किताब है जी डॉक्टर अबुल लैथ सिद्दीकी की, ठीक है जी।
उमराव जान अदा एक खुसूसी मुतालिआ, ये किताब किसकी है? डॉक्टर अनवर सदीद, डॉक्टर शाहिद जमील, डॉक्टर इबादत बरेलवी या सफदर रिजवी? दुरुस्त जवाब है जी डॉक्टर शाहिद जमील की किताब है उमराव जान अदा एक खुसूसी मुतालिआ। आप मुझे बताएं उमराव जान अदा का मरकज़ी किरदार या मज़लूम तरीन किरदार जो है उस नावल का वो कौन सा है? और उमराव जान अदा के मुतल्लिक़ डॉक्टर सलीम अख्तर ने भी एक किताब लिखी है, ठीक है, वो कौन सी किताब है, उसका नाम भी मुझे बताएं। किस शायर ने कहा कि गज़ल शायरी नहीं इतर शायरी है? डॉक्टर वज़ीर आगा, फ़राक गोरखपुरी, अब्बास ताबिश, अनवर मसूद। फ़राक गोरखपुरी ने कहा कि गज़ल शायरी नहीं इतर शायरी है, इतर शायरी। ओके जी। जोश मिली आबादी की आप बीती कब शाया हुई? यादों की बारात, ठीक है। तो ये किसकी आप बीती है? जोश मिली आबादी का एक शेर हो जाए कमेंट में। देखें जी किसको ज़ौक़ है, किसका ज़ौक़ अच्छा है। जोश के मुतल्लिक़ कौन जानता है? शायर इनकलाब के तौर पर तो आपने जाना है, लेकिन क्या उनका कोई शेर भी आपको आता है? तो जोश मिली आबादी की जो आप बीती है वो कब? 1959, 1961, 1966 और 1971। दुरुस्त जवाब है जी 1966 दुरुस्त ये जवाब है। और इस साल आप बीती छपी थी यादों की बारात। जावेद चौधरी 0 पॉइंट के उन्वान से एक्सप्रेस अखबार में कालम लिखते हैं, ठीक है जी। इसी अखबार में जाहिदा हिना किस उन्वान से कालम लिखती हैं? जाहिदा हिना तल्खो शीरी, हरफे नासिहा, हद्दे अदब, नर्म गर्म। दुरुस्त जवाब है नर्म गर्म के उन्वान से जाहिदा हिना कॉलम लिखती हैं। तखल्लुस का ज़ुमानी इस्तेमाल किस शायर के यहाँ ज़्यादा मिलता है? मोमिन, शेफ्ता, दाग या हसरत? दुरुस्त जवाब है तखल्लुस का ज़ुमानी इस्तेमाल मोमिन के यहाँ ज़्यादा मिलता है। ज़ुमानी इस्तेमाल क्या होता है ये भी बताएं। उर्दू की वर्जीना वोल्फ किस मारूफ अदीबा को कहा जाता है? किस मारूफ अदीबा को वर्जीना वोल्फ कहते हैं उर्दू की? कुर्रतुल ऐन हैदर, हाजरा मसरूर, किश्वर नाहिद या सारा शगुफ्ता? तो जवाब है जी कुर्रतुल ऐन हैदर। अब आप जल्दी से इन चारों जो ख़वातीन हैं उनकी एक एक किताब का नाम जो है वो कमेंट में लिखें, ताकि पता चले कि आप अदीबों को जानते हैं। अगर कभी पूछा जाए कि किश्वर नाहिद की किसी किताब का नाम बताएं या हाजरा मसरूर की किसी किताब का नाम बताएं तो मुश्किल हो जाएगा ना। कुर्रतुल ऐन हैदर का तो आपको मालूम है कि भैया आग का दरिया, लेकिन और किताबें भी हैं। मंसूर हिलाज के मौजू पर 1983 में शाया होने वाला जमीला हाशमी का नावल दश्ते सूज कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? दुरुस्त जवाब है जी 2, 3, 4, 5। कितने अबवाब पर? दुरुस्त जवाब से पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चरार उर्दू के हवाले से तैयारी का जो सिलसिला शुरू किया जा रहा है उसकी क्लासेस, उस तैयारी का जो सिलसिला है वो 11 फरवरी से शुरू किया जाएगा। 10 फरवरी तक दाखिला लिया जा सकता है। दाखिला के लिए आपको ऑफ़र दी थी कि 5 फरवरी तक जो दाखिला लेगा उसके साथ 1000 डिस्काउंट किया जाएगा, यानी मुकम्मल फ़ीस है 10,000 जो कि आपको दाखिला के वक्त अदा करनी है। अगर आप आज के दिन तक रात 12 बजे से पहले अपनी फ़ीस सबमिट करवाते हैं तो फिर आपके लिए फ़ीस होगी 9,000। लेकिन याद रखिए रात 12 बजे के बाद भी आपने अगर फ़ीस सबमिट करवाई तो आपको मुकम्मल फ़ीस अदा करनी होगी, और आपको पता है कि जो बात की जाती है उसे पूरा किया जाता है, ठीक है। तो फिर कोई मुझे ये ना कहे कि मुझे नहीं था पता या हमें डिस्काउंट दे दें। फिर आपके लिए मुकम्मल फ़ीस होगी और वो 10 तारीख तक होगी। 11 तारीख को अगर 100 लोग भी आ जाएंगे तो हम एडमिशन नहीं देंगे, ये क्लियर है जी। क्योंकि स्टूडेंट्स की एडमिशन हो चुकी है और दाखिला हो चुका है उनका, और क्लासेस इंशाअल्लाह तैयारी का सिलसिला जो है वो 11 फरवरी से हम शुरू करेंगे। 5 स्टूडेंट्स हुए फिर भी शुरू करेंगे, 50 स्टूडेंट्स हुए फिर भी शुरू करेंगे। मेरे लिए क्वांटिटी मैटर बिल्कुल नहीं करती, क्वालिटी इज़ बेटर देन क्वांटिटी। मयार बेहतर है मिकदार से, ठीक है। तो जो टाइम फ्रेम आपको दिया गया है उस पर पूरे उतरिए। और तरीक़ेकार क्या है फ़ीस अदा करने का, ये मुझसे कमेंट्स में आप पूछते हैं, बार बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। आपको ईमेल एड्रेस वीडियो के आखिर में भी मौजूद है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा
बल्कि अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखिएगा, ईमेल एड्रेस है, उस पर जाएं, ईमेल करें, अपना नाम बताएं और मुझे ये कहें कि सर हम एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप इन तमाम वीडियो की तमाम बातों से मुत्तफ़िक हैं तो फिर आपको एक मोबाइल नंबर दिया जाएगा जिस पर ईज़ी पैसा अकाउंट बना हुआ है, उसी नंबर पर व्हाट्सएप अकाउंट भी बना हुआ है। आप ईज़ी पैसा में अपनी फ़ीस सबमिट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे और फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो फ़ीस सबमिट करने से पहले व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, कंफर्म करें और फिर वहाँ से आप फ़ीस जमा करवा कर हम एनरोल हो सकते हैं। इस सिलसिले में चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लेकिन इस सवाल का जवाब जो है कि इस नावल के कितने हिस्से, कितने अबवाब हैं, तो 3 अबवाब हैं जी। अकादमी अदबियात पाकिस्तान का क़याम कब अमल में आया? 1945, 1955, 1976 या 1991? 1976 में अकादमी अदबियात पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। चलता मुसाफिर अल्ताफ़ फ़ातिमा का नावल है। मर्ग अनबूह किसका नावल है? मर्ग अनबूह किसका नावल है जी? मोहम्मद खालिद अख्तर, अली अकबर नातिक, मज़हर इस्लाम, मुशर्रफ आलम ज़ोकी। मुशर्रफ आलम ज़ोकी का नावल है। मुझे बताएं कि इनका इंतकाल कब हुआ? ये मेरे साथ फेसबुक पर भी ऐड थे। बड़े अच्छे नावल निगार हैं और कई नावल इन्होंने लिखे हैं और इन पर PhDs और MPhil की लोगों ने सनदें ली हैं। इनके काम पर PhD किया है, MPhil किया है, तो ज़रूर इस नावल को भी पढ़ें। अल्लामा की आखिरी तवील तरीन नज़्म कौन सी है? अल्लामा इकबाल की आखिरी तवील तरीन नज़्म कौन सी है? खिज़रेरा, मस्जिद क़र्तबा, इब्लीस की मजलिस शूरा या जवाब शिकवा? दुरुस्त जवाब है जी, जवाब शिकवा नहीं बल्कि इब्लीस की मजलिस शूरा जो है वो इकबाल की आखिरी तवील तरीन नज़्म है। शहाबनामा के पहले बाब का उन्वान इकबाल जुर्म और आखिरी का छोटा मुँह बड़ी बात है। मुझे ये बताएं कि ये जो किताब है शहाबनामा, ये एक तो ये बताएं कि किसने लिखी? नाम से तो वैसे ज़ाहिर है, लेकिन फिर मुझे ये बताएं आप ताकि पता चले, या जिसको नहीं पता उसको भी पता चले। दूसरा ये कि ये किताब कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि शहाबनामा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? 22, 46, 58, 61? दुरुस्त जवाब है जी 58 अबवाब पर मुश्तमिल है। कौन सी किताब? शहाबनामा। हाली तनकीद का मुज्तहिद है, ये राय किसकी है? ये किसने कहा है? हाली की अज़मत का एतराफ़ किसने किया है? डॉक्टर जावेद इकबाल, शौकत सब्ज़वारी, कलीमुद्दीन अहमद या डॉक्टर जमील जालबी? दुरुस्त जवाब है शौकत सब्ज़वारी ने कहा है हाली तनकीद का मुज्तहिद है। मुज्तहिद किसे कहते हैं? इस पूरे जुमले का क्या मतलब हुआ? मौत की किताब खालिद जावेद का नावल है। खालिद जावेद का नावल है मौत की किताब। पानी मर रहा है, ये किसका नावल है? पानी मर रहा है। ताहिरा इकबाल, मुस्तनसर हुसैन तारड़, आमिना मुफ्ती या बानो कुद्सिया? दुरुस्त जवाब है जी आमिना मुफ्ती का नावल है पानी मर रहा है। हू बहू खींचेगा लेकिन इश्क की तस्वीर कौन? शेर देखिए जी, हू बहू खींचेगा लेकिन इश्क की तस्वीर कौन? उठ गया नावक फिगन मारेगा दिल पर तीर कौन? ये शेर किसका है? हाली, शेफ्ता, दाग या अमीर मीनाई? दुरुस्त जवाब है जी मिर्ज़ा दाग दहलवी का ये शेर है। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शिबली नोमानी की अदबी ज़िंदगी का हासिल उनका कौन सा तहरीरी कारनामा है? आसान अल्फाज में मैं आपसे पूछूं कि कौन सी तसनीफ़ है, कौन सी किताब है जिसके लिए कहा जाता है कि शिबली नोमानी की अदबी ज़िंदगी का हासिल है? सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल फ़ारूक, अल ग़ज़ाली, अल मामून? सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिबली नोमानी की अदबी ज़िंदगी का माहासिल है। मुझे बताएं कि इस किताब को किसने कंप्लीट किया, यानी शिबली ने कितनी जिल्दें लिखी और जिससे उन्होंने कहा था तकमील के लिए उन्होंने कितनी जिल्दें लिखी और इसकी कितनी जिल्दें हैं? सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी जिल्दें हैं? सीरत के हवाले से मुस्तनद तरीन किताब है, तो इस किताब का मुताला लाजमन कीजिए। किला फरामोशी
फ़हमीदा रियाज का नावल है। किला जंगी किसका नावल है? देखिए मिलते जुलते नाम होते हैं और फिर हम जब पेपर दे रहे होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी कन्फ्यूजन में हम गलत जवाब टिक कर लेते हैं। लेकिन अगर इन किताबों को एक बार खोल कर देख लें, आपके पास हार्ड में नहीं भी हैं भाई, PDF तो है, एंड्रॉयड मोबाइल है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, तो वक्त को क्यों ज़ाया कर रहे हैं? इसी वक्त को यूटिलाइज़ कीजिए अच्छे अच्छे कामों में, इसी वक्त को इस्तेमाल करें अपनी मालूमात में इजाफे के लिए। ठीक है, तो किला जंगी जो नावल है वो नीलम अहमद बशीर का है, मोइनुद्दीन का है, तारड़ साहब का है या यूनुस जावेद का है? मुस्तनसर हुसैन तारड़ का नावल है किला जंगी। कलाम में बातनी कैफियत और लतीफ़ जज्बात का बयान क्या कहलाता है? ज़मीन, सरका, ताली या दाखिलियत? दुर्जवाब है जी दाखिलियत। कुलियात मीर फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर एहतमाम मीर की वफ़ात के कितने अरसे बाद पहली बार शाया हुआ? ये सवाल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पर्चे में आ चुका है। ठीक है जी, तो पूछा जा रहा है कि कुलियात मीर फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर एहतमाम जो शाया कुलियात हुई थी वो मीर की वफ़ात के कितने अरसे के बाद हुई थी? 1 साल, 3 साल, 4 साल, 9 साल? दुर्जवाब है जी 1 साल बाद कुलियात मीर फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर एहतमाम शाया हुई थी। डॉक्टर जमील अहमद जालबी की तारीख़ का हवाला है। जब ये पेपर आया था तो सोशल मीडिया पर बिलखुसूस फ़ेसबुक पर बहुत से लोग एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे और मुख्तलिफ़ मारूज़ी गाइड्स का हवाला भी दे रहे थे। कोई किसी किताब के लिए भी कोई हवाला लेकर आ रहा था, लेकिन जहाँ पर डॉक्टर जमील जालबी की बात आ जाती है वहाँ बात ख़त्म हो जाती है। तो ये मेरा कहना है, आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है जी। तो बहरहाल डॉक्टर जमील जालबी को मैं फ़ॉलो करता हूँ। मुझे जो भी चीज़ ढूंढनी होती है सबसे पहले मैं डॉक्टर जमील जालबी की तारीख़ से रुजू करता हूँ और फिर मुझे उसका बेहतरीन जवाब मिल जाता है। तो बहरहाल कुलियात मीर जो फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़रिए तमाम शाया हुई वो मीर की वफ़ात के 1 साल के बाद शाया हुई। आज की वीडियो का आखिरी सवाल है, इकबाल की अंग्रेज़ी खुतबात की तादाद क्या है जो बाद में उर्दू में किस नाम से छपा था? तश्कीले जदीद इलाहियात इस्लामिया। ओके, 6, 7, 8 या 9? 7 खुतबात हैं इकबाल के। जो अंग्रेज़ी के खुतबात हैं ये भी किसी पर्चे में सवाल आ चुका है, तो ये भी आपके लिए सवाल आज के पर्चे में हमने शामिल किया। इसी वीडियो के साथ 25 टेस्ट मुकम्मल हुए। रोज़ाना अगर वीडियो ना आ सके तो उसके लिए पेश की माज़रत। जैसे जैसे अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि 11 फरवरी से क्लासेस का आगाज़ होगा, यानी तैयारी का आगाज़ होगा। जो पेड ग्रुप्स में स्टूडेंट्स शामिल हुए हैं उनके लिए मेहनत की जा रही है और उनको बेहतर से बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश की जा रही है और इंशाल्लाह मिलकर मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। देखें, मेहनत का नेमुल बदल कुछ भी नहीं है। तमाम स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप में शामिल हैं और जो नहीं भी हैं, जो हमारे इस चैनल पर मौजूद हैं, आप सब मेरे लिए अहम हैं। आप सब के लिए दुआएं और दिल से दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी अता करे, लेक्चरार बनने का ख्वाब आपका पूरा हो और ज़रूर हो। लेकिन उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, मेहनत ज़रूरी है। अगर आप किसी उस्ताद के पास नहीं पढ़ना चाहते, आप ख़ुद पढ़िए, सेल्फ़ स्टडी कीजिए, यकीनी तौर पर कामयाबी आपका मुक़द्दर बनेगी। शाद रहिए, आबाद रहिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह